एसएससी तथा रेलवे एग्जामों में क्या हर ही एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम होते हैं एसएससी रेलवे के, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक हिस्टोरिका एनिमेलियम में 5 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसी प्रकार थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लांटेरम में 5 प्रकार के पौधों का वर्णन किया, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने उनमें सभी जीवों के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा, पादप जंतु, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। पादप जगत दोस्तों 2 प्रकार में बटा, अपुष्पबोधी पुष्पविद, क्रिप्टोगेमी एंड फाइनोरोगेमी। क्रिप्टोगेमी 2 प्रकार है, थाइलोफ्राइटा, बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। अपुष्पविद 3 प्रकार में, थैलोफ्राइटा, बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा। थाइलोफ्राइटा में कवक, शैवाल और लाइकेन पाए जाते होते हैं। इसी प्रकार पुष्पविद भी 2 प्रकार है, नग्नबीजी, आवृतबीजी। नग्नबीजी में 2 प्रकार है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। और संवहन ऊतक के बारे में जान लीजिए। पादपों में 2 प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम जल तथा खनिज लवणों को जड़ों से पूरे पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है, जड़, पत्ती, तना में पहुंचाता है। इस पर फ्लोएम होता है, जो भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है पत्तियों में, उसको पूरे शरीर में भेजता है, जड़, तना, सार जगह। अपुष्पविद पौधे क्रिप्टोगेमी ऐसे पादप जिन्होंने अंदर ना बीज पाए जाते हैं ना पुष्प पाए जाते, नाम से स्पष्ट है, अपुष्पबोधविद। अपुष्पोद्भिद न इसमें पुष्प होता है ना बीज होता है। निम्न इनको भी 3 समूह में बांटा जाता है। थाइलोफ्राइटा ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में पौधे, जड़, तना, पत्ते आदि में विभक्त नहीं होते, इसमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, बीज, पुष्प, जड़, तना, पत्ते, संवहन ऊतक कुछ भी नहीं पाए जाते, इस प्रकार होता है। इसके उदाहरण है शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल को फाइकोलॉजी में अध्ययन इसका किया जाता है। संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, अर्थात जाइलम, फ्लोएम नहीं पाए जाते। हरित लवक पाया जाता है। शैवालों की कोशिका सेलुलोज की बनी इंपॉर्टेंट है। शैवाल स्वयं पोषी होते, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करते हैं। शैवाल जलीय पादप होते, समुद्र और साधारण दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ये जमीन पर नहीं पाए जाते हैं। ये आलसी भालू जो होते हैं उनके ऊपर भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन को इसके शैवालों का उपयोग है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, भोजन के रूप में प्रोटीन देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो शैवाल क्लोरेरा है। क्लोरेरा नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान में केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। कवक दूसरा थाइलोफ्राइटा का पौधा, इसके अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं, अर्थात माइकोलॉजी। मशरूम एक प्रकार का कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसकी कोशिका काइटिन की बनी होती है, जैसे शैवाल की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती थी, इसमें काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाता है।
तीसरा है लाइकेन, थाइलोफ्राइटा का तीसरा पौधा। प्रयोगशाला में प्रयोग लिटमस पेपर इससे ही प्राप्त किया जाता है। लाइबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। परमेलिया सिक्सटिलिस का प्रयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। ये है मिर्गी की दवा बनाने वाला कवक। अब पहले अभी तक थालोफाइटा पढ़ रहे थे, अब टेरिडोफाइटा पढ़ो। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों, पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। इसमें बीज और पुष्प नहीं होते हैं। ये सबसे विकसित अपुष्पित पौधा है। इसमें जड़, तना, पत्ते संवहन ऊतक होते हैं, जैसे फर्न, हार, नटेलिस, लाइकोपाइटस। ये है फर्न, ये हार स्टेल है, लाइकोफाइटस है। अभी एक है ब्रायोफाइटा। ये पौधे जल तथा स्थल दोनों में पाए जाते हैं। सबसे सरल पौधे होते हैं। इस प्रकार के लगभग 25,000 प्रजातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। इसमें से जड़, तना, पत्ते अविकसित होते हैं। ये थाइलोफ्राइटा से थोड़ा उच्च होता है। इसमें थाइलोफ्राइटा में जैसे कुछ भी नहीं पाया जाता, बीज, पुष्प, तना, जड़, और इसमें जड़, तना, पत्ते पूर्ण विकसित नहीं होते, थोड़े थोड़े विकसित होते हैं। इसे उभयचर कहते हैं, अर्थात ये थल और जल दोनों में पाया जाता है। इसके मोसेस और हार्नवर्ट 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुष्पोद्भिद के बारे में जानकारी देखते हैं। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के पौधे में फूल, फल, बीज आदि समूह के पौधे 2 उप समूह में बांटा जा सकता है, नग्नबीजी, आवृतबीजी। नग्नबीजी अनावृतबीजी भी बोलते हैं। नग्नबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीजों पर कवच नहीं पाया जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं उसको मूसला जड़ें कहते हैं। जो ऐसे ऐसे फाइबर युक्त होती हैं उनको फाइबर जड़ें कहते हैं। इनकी मूसला जड़ें विकसित होती हैं। ये जीरोफाइटिक होते हैं, अर्थात ये जल कम हो तब भी तैयार हो जाते हैं। नग्नबीजी और भी है। नग्नबीजी सबसे लंबा पौधा सिकोया का होता है। इसकी ऊंचाई 120 होती है मीटर। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि ये कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अपने हिमालय क्षेत्र में भी इंडिया में पाया जाता है। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा, सबसे बड़ा नग्नबीजी पौधा। इसके एग्जाम्पल साइकस, सिकोया और चीड़ का पेड़। चीड़ के पेड़ से ही शायद तारफीन का तेल बनता है। यह है साइकस, चीड़ का पेड़, सिकोया। आवृतबीजी में देख लीजिए, आवृतबीजी क्या होते हैं। इस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इन पौधों में जड़, फूल, पत्ती, फल सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इनको 2 वर्ग होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे को कहते हैं सिर्फ एक बीजपत्र होता है। 2 बीजपत्री जिसमें बीज में 2 पत्र होते हैं। एक बीजपत्री के उदाहरण के जितना अनाज होता है, तथा गन्ना, बांस, लहसुन, प्याज, सुपारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विबीजपत्री पौधे सरसों, सूरजमुखी, मूली, शलगम, सेब, संतरा, नींबू, ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल घंटी बजाइए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद है, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे।